आप सबको मेरा अति आदर सहित प्रणाम, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ सकुशल और मंगलमय होंगे। मुझे आप सबसे बहुत अनुरोध आ रहे थे कि धर्म की सत्य कथाओं के विषय में विस्तार से जानकारी दूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई है परम सत्य कथा पसंद आए तो कृपया कर इसे लाइक कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए और मेरे इस चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कीजिए। आदर सहित धन्यवाद। यह कथा परम सत्य है, थोड़ी लंबी है। धैर्य रखकर इसे पूर्ण सुनकर अपनी ज्ञान वृद्धि कीजिए और आपको इसका बहुत अच्छा विशेष फल मिलेगा, क्योंकि यह एक अत्यंत अनमोल अद्भुत कथा है। इसका शिव पुराण में वर्णन है। ओम जय श्री गणेशाय नमः। ओम परमात्मा श्री महादेवाय नमः। महादेव देव आदि देव हैं, देवों के देव हैं और वे ही परमात्मा हैं। परमात्मा महादेव जी के पास ही सुदर्शन चक्र था और उनका ही शस्त्र था। भगवान विष्णु जी को परमात्मा महादेव जी ने ही सुदर्शन चक्र दिया है। इससे पहले भगवान विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र नहीं था। आपने भगवान विष्णु जी की तस्वीरों मूर्तियों में उन्हें चक्र, गदा, शंख आदि धारण किए देखा होगा, किंतु कभी भी यह न सुना होगा, न पढ़ा होगा कि उन्होंने कभी भी किसी से गदा से युद्ध किया है। वह सदा अपने हस्त से सुदर्शन चक्र ही छोड़ते हैं। गदा सिर्फ और सिर्फ भगवान हनुमान जी ही इस्तेमाल करते हैं और भगवान श्री हनुमान जी ही गदाधारी हैं, क्योंकि वह परमात्मा महादेव जी का पूर्ण स्वरूप है। एक बार परमात्मा महादेव जी ने भगवान विष्णु जी से अपना दिया सुदर्शन चक्र वापस ले लिया था, क्योंकि परमात्मा महादेव जी ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र यही कह के दिया था कि अगर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का दुरुपयोग गलत इस्तेमाल किया तो सुदर्शन चक्र परमात्मा महादेव जी के पास स्वयं वापस आ जाएगा, और ऐसा ही हुआ। भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र को परमात्मा महादेव जी के मासूम परम भक्तों पर चलाकर उन्हें मृत्यु प्रदान की थी, जिनमें शुक्राचार्य जो कि असुरों के महागुरु हैं, उनकी आदरणीय माता जी काव्य माता या भृगु पत्नी, वह परमात्मा महादेव जी की परम भक्त थी। उन पर सुदर्शन चक्र चलाकर उनका वध कर दिया था, क्योंकि काव्य माता जी ने देवताओं और असुरों के युद्ध में असुरों की भरपूर मदद की थी और उन्हें पुनर्जीवित किया था। तब भगवान विष्णु जी ने देवताओं का पक्ष लेते हुए निहत्थी काव्य माता जी पर सुदर्शन चक्र चलाकर एक निहत्थी माता जी का वध कर दिया था। काव्य माता जी महर्षि भृगु की पत्नी थी। तब महर्षि भृगु और उनके सुपुत्र शुक्राचार्य जी, दोनों पिता पुत्र जो कि परमात्मा महादेव जी के परम भक्त हैं, दोनों पिता पुत्र भगवान विष्णु जी के अति क्रोधित होकर दोनों पिता पुत्र की भगवान विष्णु जी से सदा के लिए अति कटुता और शत्रुता हो गई। महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु जी को अटूट श्राप दिया कि जिस तरह भगवान विष्णु जी ने उनकी अपनी पत्नी का वध कर उन्हें उनकी पत्नी से सदा के लिए जुदा किया है, इसी तरह अपनी पत्नी खोकर अवश्य अपने अंत समय तक अपनी पत्नी का दुख भरा वियोग सहने के लिए भगवान विष्णु जी को मनुष्य रूप में अवश्य जन्म लेना ही होगा। और उस श्राप को भोगने के लिए भगवान विष्णु जी ने भगवान राम के रूप में त्रेता युग में जन्म लिया, जिसमें मैया सीता जी से जुदा होकर भगवान राम को अपने अंत मृत्यु समय तक सीता मैया जी से जुदा होकर वियोग सहना पड़ा, जिसमें पहले उन्हें वनवास में मैया सीता जी से वनवास के दौरान ही वियोग सहना पड़ा और उसके बाद उन्होंने सीता माता जी का त्याग कर दिया था, क्योंकि एक धोबी ने यह कह दिया था कि सीता माता महासुर रावण के पास थी, इसलिए वह पवित्र नहीं है। जबकि सीता माता जी को अपनाने से पहले भगवान राम ने सीता मैया जी से अग्नि परीक्षा ली थी। जब उनका वनवास खत्म हुआ था, तब भी बाद में प्रभु राम ने एक धोबी की कही बातों में आकर सीता माता जी को त्याग कर दिया था, जबकि उस समय सीता माता जी गर्भवती थी। उनका त्याग कर उन्हें एक जंगल में भगवान लक्ष्मण द्वारा वनवास छोड़ने के लिए भगवान लक्ष्मण जी को राज आज्ञा देकर भेजा था। जब दोबारा 18 वर्ष के बाद भगवान राम का सीता मैया जी से अपने सुपुत्रों लव कुश के साथ मिलन हुआ तो उन्होंने सीता मैया जी से फिर अग्नि परीक्षा देने को कहा, जिसका अपने दोनों सुपुत्रों और सबके सामने इसका दर्द और अपमान सीता मैया जी बिल्कुल सहन नहीं कर पाईं और वह पृथ्वी की गर्भ में समा गईं। यह सब महर्षि भृगु जी के अटूट श्राप से ही हुआ था, जिसमें जीवन भर भगवान राम अपनी अति महापवित्र पावन पत्नी सीता मैया जी से जुदा होकर उनके वियोग में ही अपने अंत समय तक रहे। भगवान राम ने सीता मैया जी और अपने अति प्यारे भाई लक्ष्मण जी को अति दुख दर्द दिया। भगवान राम ने भी काफ़ी दुख दर्द गम सहे, परंतु वह शांत ही रहे।
सीता मैया जी से दोबारा अग्नि परीक्षा मांगकर और अपने भाई लक्ष्मण द्वारा उनकी आज्ञा की अवहेलना किए जाने पर भगवान राम ने अंतिम क्षणों में अपने भाई लक्ष्मण जी को त्याग कर उन्हें अति तकलीफ़ और दुख दर्द गम दे दिया, जिससे लक्ष्मण जी बिल्कुल भी सहन नहीं कर सके और उन्होंने अपने अति प्रिय भैया राम जी को उनके द्वारा त्यागे जाने पर बस सिर्फ यही कहा था, हे मेरे अति प्यारे आदरणीय भैया जी, मैंने तो सिर्फ आपके लिए पूरा जग संसार त्याग दिया और आपने मुझे ही त्याग दिया। और भगवान लक्ष्मण जी ने यह दर्द बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सरयू नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, मृत्यु को अपने गले लगा लिया या आत्महत्या कर ली। सीता मैया जी ने भी पृथ्वी में समाकर भगवान लक्ष्मण जी और भगवान राम जी ने सरयू नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए या आत्महत्या कर ली। सीता मैया जी ने पृथ्वी के गर्भ में समा के और भगवान राम लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में कूद करके अपने प्राण त्याग दिए और तीनों ने आत्महत्या कर ली। तात्पर्य यही है कि भगवान भी मनुष्य का रूप धरकर जब पृथ्वी लोक पर आए तो मनुष्य जन्म जीकर मनुष्य रूप में अति दुख दर्द गम सहते हुए बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे और हार कर उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया था सदा के लिए मुक्ति पाने के लिए। मनुष्य जीवन में अति उथल पुथल दुख दर्द गम भोगने के लिए ही आत्माओं को जन्म दिया जाता है। जो संस्कारी आत्माएं होती हैं उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा दुख दर्द गम अपने मनुष्य जीवन में भोगते ही रहना पड़ता है ताकि वह आत्मा और चमक कर दोबारा वापस आए। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु जी ने पुराणों में एक कथा मिलती है जिसमें इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु जी ने और कुछ लोगों को मृत्यु प्रदान की थी सुदर्शन चक्र से। उनका वर्णन शिव पुराण में आता है जिसमें कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से 2 ऐसे भक्तों का वध कर दिया था जो परमात्मा महादेव जी के परम और महान भक्त माने जाते हैं। वे 2 भाई थे, सुंद और उपसुंद 2 असुर भाई थे, परंतु वे भगवान शिव जी के अत्यंत घोर तपस्वी और भक्त थे। उन्होंने कठोर तप करके देवताओं को पराजित करने के लिए परमात्मा महादेव जी से महाशक्ति प्राप्त कर ली थी। तब भगवान विष्णु ने उन दोनों भाइयों को रोकने के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था और अंततः उन दोनों निहत्थे भाइयों का वध कर दिया। इसके बाद महातपस्वी और परमात्मा महादेव परम भक्त दैत्यराज शुखंड को भगवान विष्णु जी ने उस पर सुदर्शन चक्र छोड़कर उसे मृत्यु के घाट उतार दिया था, जिससे परमात्मा महादेव जी ने अपने निहत्थे परम भक्तों की भगवान विष्णु द्वारा सुदर्शन चक्र मृत्यु प्रदान करते रहने से भगवान विष्णु से अति क्रोधित हो गए थे। इन्हीं श्रेणियों में एक सत्य कथा ये भी है। एक बार भगवान विष्णु जी ने परमात्मा महादेव जी द्वारा उन्हें दिया सुदर्शन चक्र परमात्मा महादेव जी पर ही छोड़ दिया था, जबकि भगवान विष्णु जी को अच्छी तरह मालूम था कि सुदर्शन चक्र परमात्मा महादेव जी ने ही उन्हें प्रदान किया है और सुदर्शन चक्र परमात्मा महादेव जी को कुछ भी नहीं कर सकता, उन्हें किसी किस्म की कोई हानि नहीं पहुँचा सकता, कोई क्षति नहीं पहुँचा सकता और ना ही उनका कुछ बिगाड़ सकता है। फिर भी न जाने क्यों भगवान विष्णु जी ने आवेश में आकर सुदर्शन चक्र परमात्मा महादेव जी पर ही छोड़ दिया। जब भगवान विष्णु जी ने परमात्मा महादेव जी द्वारा उन्हें दिया सुदर्शन चक्र परमात्मा महादेव जी पर ही छोड़ दिया तो सुदर्शन चक्र महादेव जी के आगे हाथ जोड़े उनकी परिक्रमा करता रहा और परमात्मा महादेव जी से क्षमा याचना करता रहा। परमात्मा महादेव जी ने सुदर्शन चक्र को क्षमा प्रदान की और आशीर्वाद दिया। परमात्मा महादेव जी तब विष्णु जी के इस कृत्य से अति क्रोधित हो गए और उन्हें दंड देने हेतु परमात्मा महादेव जी ने सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में वापस थाम लिया और दोबारा अपने पास रख लिया। परमात्मा महादेव जी ही अजन्मे हैं और देवों के देव हैं, परम आत्मा है। जब महादेव जी सामने आते हैं तो पूरे जग संसार ब्रह्मांड के सभी देवी देवता बिल्कुल पीछे हो जाते हैं और अपनी दोनों हाथ जोड़कर उनका अति आदर सत्कार करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। महादेव जी के सामने आना यह एक अद्भुत महाशुभ महत्वपूर्ण संकेत होता है कि परमात्मा स्वयं सामने आ गए हैं, जो कि इस पूरे जग संसार ब्रह्मांड पृथ्वी लोक सारे जहान सारे सृष्टि के समय काल नक्षत्र ग्रहों के रचयिता निर्माता दाता और संचालक हैं। पूरा जग संसार ब्रह्मांड पृथ्वी लोक सारा जहान सारी सृष्टि समय काल नक्षत्र ग्रह परमात्मा का सदा श्रद्धा अधीन था है और सदा श्रद्धा ही रहेगा। तब
नीलगिरी पर्वत जो कि दक्षिण भारत में स्थित है, यह पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से इन राज्यों में फैली हुई है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। इसी नीलगिरी पर्वत पर भगवान विष्णु ने परमात्मा महादेव जी की अटूट और अनंत भक्ति भीषण तपस्या की ताकि परमात्मा महादेव जी उन्हें क्षमा करें और उन्हें सुदर्शन चक्र वापस दे दें। देवी माँ लक्ष्मी जी बेरी का पेड़ बनकर भगवान विष्णु जी को कड़ी धूप से छाया देने हेतु उनके साथ स्थापित हो गई और उनके भीषण तप के समय उन पर छाया प्रदान करती रहीं। यह परम सत्य है। वह बेरी का पेड़ अभी भी है। भगवान विष्णु को परमात्मा महादेव जी के शिवलिंग पर महादेव जी की तपस्या करते हुए सहस्र यानी 1000 नील कमल महादेव जी के शिवलिंग पर अर्पित करने हेतु भगवान विष्णु जी ने प्रण लिया। देवऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु जी की इसमें बहुत मदद की और भगवान विष्णु जी को नीलकमल ला कर देते रहे। भगवान विष्णु जी ने देवऋषि नारद जी की मदद से महादेव जी की तपस्या करते हुए शिवलिंग पर 999 नीलकमल अर्पित किए। जब सहस्र 1000 की श्रेणी में अंतिम कमल परमात्मा महादेव जी की शिवलिंग पर अर्पित करने हेतु रह गया, जो कि देवऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु जी को लाकर देना था। देवऋषि नारद जी एक महासुर जिसका नाम अंधकासुर था से युद्ध के हेतु भगवान विष्णु जी के पास नहीं ला पाए, क्योंकि वह असुर देवऋषि नारद जी को कैद करना चाहता था और ताकि देवऋषि नारद जी भगवान विष्णु जी के पास नीलकमल ना ले जा पाएँ और इससे भगवान विष्णु जी की तपस्या अधूरी ही रह जाए और भंग हो जाए और वह असुर महाशक्तिशाली बन जाए और कोई भी उसका वध ना कर पाए। देवऋषि नारद जी अपनी चतुर्बुद्धि से वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। आपको मालूम होगा भगवान विष्णु जी को कमल नयन कहा जाता है। जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए तो भगवान विष्णु ने अपने नेत्र अपनी कटार से निकालकर परमात्मा महादेव जी के शिवलिंग पर अर्पित करने ही वाले थे कि परमात्मा महादेव विष्णु जी की इस अद्भुत तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी के सामने प्रकट हुए और भगवान विष्णु जी ने परमात्मा जी से सुदर्शन चक्र द्वारा किए कुकृत्य के लिए उनसे हाथ जोड़कर सत्य क्षमा याचना की और भगवान महादेव जी ने महादेव जी को अपना सत्य वचन दिया कि वह कभी भी सुदर्शन चक्र का दुरुपयोग नहीं करेंगे। परमात्मा महादेव जी ने विष्णु जी को क्षमा किया और उन्हें सुदर्शन चक्र दोबारा दे दिया। आप सब इस परम सत्य को अवश्य पढ़ सकते हैं। यह परम सत्य कथा है। दोबारा आपकी सेवा में फिर आऊँगा एक और सत्य कथा के साथ। ओम परमात्मा श्री महादेवाय नमः। ओम परमात्मा श्री नटराजाय नमः। ओम परमात्मा श्री नीलकंठाय नमः। ओम परमात्मा श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम परमात्मा श्री परमेश्वराय नमः। ओम परमात्मा श्री भोलेनाथ शंकर शंभु नमः। ओम परमात्मा श्री भोले बाबा नमः। ओम परमात्मा श्री महादेव महादेवी नमः। ओम देवी चंद्रकांता मैया नमः, जो चंद्रधारी है, चंद्र जी के भाल पर शोभा देता है। ओम देवी चंद्रकांता मैया नमः। ओम परमात्मा श्री महेश्वराय नमः, परमेश्वराय महेश्वराय नमः, महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री महादेवाय नमः। ओम कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नामी। ओम नमः शिवाय।